बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज मैं बिल्कुल नई अपडेट के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। आज मुख्तलिफ़ डेवलपमेंट्स हुई। मैं पर्सनली एग्ज़ामिनेशन डिपार्टमेंट गया और जो मुतल्लिक़ा ऑफ़िसरान हैं, जो मुतल्लिक़ा ऑफ़िसर्स हैं, उनसे बातचीत की और आपके जो मसले मसाइल मेरे पास आ रहे हैं, जो स्टूडेंट्स मुझसे गाइडलाइन लेना चाह रहे हैं, उसके हवाले से बात की। उसमें सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट वो मसले मसाइल हैं जो आपने अपने एग्ज़ाम्स के दौरान फेस किए। जैसे एरर्स के मसले थे, जिसमें 502, 500 एरर्स आए। इसमें आपका पेपर ब्लॉक हो गया, आईपी चेंज हुआ, उसकी वजह से इशू बना। तो ये मैंने डिटेल में उनके साथ आज बातचीत की। इसके हवाले से मैं आज आपसे बात करूँगा। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात जो है वो है आपके रिज़ल्ट्स के हवाले से। रिज़ल्ट का भी फ़ैसला हो गया है कि रिज़ल्ट कब अनाउंस होगा और किस तरह होगा, इसके हवाले से मैं आपको बताता हूँ। और तीसरा इम्पॉर्टेंट है कि प्रैक्टिकल्स के हवाले से कि प्रैक्टिकल्स कब से स्टार्ट होंगे। ये इसके लिए भी नई डेवलपमेंट है कि प्रैक्टिकल्स कब स्टार्ट होंगे और कैसे होंगे और कौन से बच्चे उनमें अपीयर हो सकते हैं। फोर्थ चीज़ जो मैं शेयर करूँगा, पहले भी मैं ये करता रहा हूँ कि आप लोग किस तरह अपने जो ट्रेडिशनल एग्ज़ाम है उसमें किस तरह अपीयर होंगे, उसका क्या तरीक़ेकार होगा, उसकी क्या रोल नंबर स्लिप किस तरह इशू होगी और उसमें आप कौन से मोड में देंगे, ऑनलाइन मोड में है या ट्रेडिशनल में, या ट्रेडिशनल पेपर जब होने हैं तो किस तरह होंगे। तो मैं वन बाई वन आपको इसकी एक्सप्लेनेशन देता हूँ। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स ने मैंने जैसे आपसे वादा किया था कि मैं ज़रूर पर्सनल लेवल पे अपने एग्ज़ामिनेशन डिपार्टमेंट वालों से बात करूँगा। तो मैंने उनसे बात की है, बार बार बात की है और आज लेटेस्ट भी बात की कि आपके जो एरर्स जिनके बच्चों को आए, इनको एक मौका दिया जाए। इस हवाले से पहले भी जब इनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि हम इसको डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि क्या इसका हम सोल्यूशन कर सकते हैं। तो इनके पास जो एग्जामिनेशन की डेटाबेस में जो रिज़ल्ट सबमिट हुए हैं, ऑलमोस्ट 90% प्लस बच्चों के रिज़ल्ट जो हैं वो इनके पास ठीक रिज़ल्ट सबमिट हुए हैं और पेपर्स इनके पास आए हैं। और इनके पास जो कंप्लेंट्स हैं उसकी रेशो बहुत कम है और जिनकी रेशो है वो कह रहे हैं कि हम उनको 1 बाई 1 ईमेल पे रिप्लाई भी कर रहे हैं कि उनका क्या किया जाएगा। तो एक तो ये उन्होंने कहा है कि हम जिनके एरर्स आए हैं किसी वजह से, और या प्रॉक्टर ने कोऑपरेट नहीं किया या गलती से गूगल मीट लिंक उनसे ओपन बच्चों से नहीं हुआ, इंटरनेट के इश्यूज थे, बिजली चली गई थी और बच्चे चाह रहे हैं कि दोबारा से पेपर लें, उसमें उन्होंने कैटेगोरिकली रिफ्यूज़ किया है। उन्होंने कहा कि ये अब हम नहीं कर सकते ऑनलाइन एग्ज़ाम्स। इन बच्चों का ट्रेडिशनल पेपर जब होने हैं दिसंबर के अंदर, तो उसके अंदर ही अपीयर हों, और जब उसके अंदर अपीयर होंगे तो वो पेपर दे सकते हैं। इसलिए अब इसका चांस नहीं है कि वो उसको करें। और दूसरा जो था वो था आउट ऑफ सिलेबस पेपर आ रहे थे, जैसे साइकोलॉजी में, ज़ूलॉजी में, मैथमेटिक्स में, या कुछ पेपर्स में बच्चों ने कहा था कि आउट ऑफ सिलेबस है। इस हवाले से कंट्रोलर साहब का कहना है या उनकी डिपार्टमेंट अफसरान का कहना है कि उन्होंने इसको वेरिफिकेशन की हैं, ये कोर्स कंटेंट्स में से चीज़ें हैं और इसके हवाले से उन्होंने डिस्कशन की है। कहते हैं अगर फिर भी बच्चों को इतराज़ है तो कोई ऐसा मसला नहीं है, तो वो ट्रेडिशनल में इम्तहान दें और उसमें अपीयर हों ताकि वो पास कर सकें, अगर वो इसमें पास नहीं हो सके तो। इसके बाद इम्पॉर्टेंट जो बात थी वो है आपके रिज़ल्ट्स के हवाले से। अज़ीज़ तलबा तालिबात, आपके इंग्लिश का पेपर ऑलमोस्ट चेकिंग के करीब है। मोर दैन 60-70% पेपर चेक हो चुके हैं। जो थियोरेटिकल थे, जैसे ऐसी राइटिंग थी, वो लेटर्स आपने लिखना था, एप्लीकेशन लिखनी थी, वो ऑलमोस्ट 60-70% पेपर चेक हो चुके हैं। बाकी उनके बकौल के 3 या 4 डेज़ में वो पेपर भी चेक हो जाएंगे। और उसके बाद ये अराउंड 15 सितंबर, यानी मैं अराउंड बता रहा हूँ, तकरीबन 15 सितंबर के करीब ये रिज़ल्ट आपका ऑनलाइन जो पेपर दिए हैं इसका अनाउंस कर दिया जाएगा। अब पहले जैसे बात आ रही थी कि थ्योरी का और प्रैक्टिकल्स का रिज़ल्ट इकट्ठा अनाउंस किया जाएगा, वो अब ऐसे नहीं है। तो ये एक नई डेवलपमेंट है कि थ्योरी का रिज़ल्ट अभी अनाउंस कर दिया जाएगा 15 सितंबर तक, और ये जब रिज़ल्ट अनाउंस होगा इससे पहले ही, यानी मे बी नेक्स्ट वीक में, पहले उनका प्लान था कि इस वीक में, लेकिन अब नेक्स्ट वीक में
जो आपकी प्रैक्टिकल्स की डेट शीट है वो आलमोस्ट रेडी हो चुकी है कि उसको ट्रेडिशनल मोड में प्रैक्टिकल्स लेंगे। उसकी रोल नंबर स्लिप बन चुकी हैं और वो तैयार हैं कि उसको वेबसाइट पे अपलोड किया जाएगा। ये जितनी रोल नंबर स्लिप होंगी उन बच्चों को इशू की जाएंगी जो थ्योरी में पास होंगे। और प्रैक्टिकल्स की डेट शीट भी अप्रॉक्सीमेटली 20 सितंबर के बाद आपके प्रैक्टिकल्स होंगे, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि 7 सितंबर को गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने डिसीजन करने हैं कि ट्रेडिशनल मोड में अदारे कब से खोले जाएंगे, कॉलेजेस जो हैं वो कब से खुलेंगे, यूनिवर्सिटीज़ कब से खुलेंगी। उसके बाद ये मोस्ट प्रोबेबली 20 सितंबर के बाद प्रैक्टिकल्स का स्टार्ट होगा। इसकी रोल नंबर स्लिप जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे लॉन्च कर दी जाएगी और वहाँ से आप डाउनलोड करेंगे। और इसमें जो बच्चे हैं जिन्होंने उन लोगों को इशू की जाएगी, उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने पेपर अपना पास कर लेंगे। और पास का रिज़ल्ट जो है वो आपको 15 सितंबर के अराउंड पता चल जाएगा। तो इसलिए मोस्ट प्रोबेबली इस वीक में तो शायद पॉसिबल नहीं होगी डेट शीट प्रैक्टिकल्स की, वो नेक्स्ट वीक के अंदर ही होगी। लेकिन ये 4 सितंबर तक ये अपना होमवर्क एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट कंप्लीट कर लेगा। अच्छा, इसमें एक और डेवलपमेंट, जैसे मैंने बार बार कहता रहा हूँ कि मैं चेक करूँगा, बच्चों ने पेपर 40 क्वेश्चन किए, पेपर सबमिट कर दिए, सबमिट नहीं हो सका, बिजली चली गई, कोई पेपर ब्लॉक हो गया, कोई एरर आ गया या पेपर का टाइम ख़त्म हो गया और वो सबमिट नहीं कर सके। उनके लिए ये बहुत खुशखबरी है कि उनके पेपर्स मैन्युअली सबमिशन का आगाज़ 1 आध दिन में डिपार्टमेंट कर रहा है, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट, और उनके मैन्युअली पेपर सबमिट हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। और ये आलमोस्ट कोई 8 से 10% के करीब बच्चे बनते हैं जिनके ये इश्यूज़ हैं रिज़ल्ट के। और उसके बाद ये रिज़ल्ट उनका सबमिशन के बाद रिज़ल्ट फाइनली कंपाइल होगा कि कितने % बच्चों को ये प्रैक्टिकल्स की रोल नंबर स्लिप भेजेंगे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट थी, मैंने सोचा कि आपसे ये भी मैं आज शेयर कर लूँ। इसके बाद कौन से तलबा तालबात ये प्रैक्टिकल देंगे वो मैंने बार बार जैसे पहले भी बताता रहूँ आप फिर, कि जो लोग पेपर में पास हैं, जैसे ज़ूलॉजी में या बॉटनी में कंबाइन पेपर हैं, केमिस्ट्री में कंबाइन पेपर हैं, अगर आपका जैसे कंबाइन पेपर में पास होना ज़रूरी है तो इसलिए सेपरेट अगर आप पास होते हैं, जैसे अगर एक ए पेपर में पास है, बी पेपर नहीं दे सका, बी में फेल है और वो प्रैक्टिकली के लिए इनएलिजिबल होगा, वो एलिजिबिलिटी उसकी नहीं है। तो इसलिए आप अपनी इन बातों को ज़रूर मद्देनज़र रखिएगा। आप उसके बाद आप ट्रेडिशन में अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो बच्चे एक पेपर देना चाहते हैं, ज़्यादा देना चाहते हैं, उनको यानी वो ट्रेडिशनल में देना चाहते हैं, वो किस तरह पेपर देंगे? क्या वो उसकी सेपरेट फ़ीस जमा करवाएंगे? क्या वो यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म करेंगे या अपने कॉलेज में इन्फॉर्म करेंगे, या प्राइवेट अगर स्टूडेंट है तो यूनिवर्सिटी को बताएंगे कि वो देना चाहते हैं? तो ऐसा नहीं है। तो आपने कुछ भी नहीं करना। फॉर एग्ज़ाम्पल तकरीबन अगर 90,000 के करीब स्टूडेंट्स हैं, 80,000 से 90,000 के करीब स्टूडेंट्स हैं जो पेपर अभी ऑनलाइन में अपीयर हुए हैं और या पेपर देना चाहते थे, इनके लिए ये है ख़बर है कि वो लोगों को, तमाम स्टूडेंट्स को रोल नंबर स्लिप्स इशू की जाएंगी, वो भी वेबसाइट पे अपलोड की जाएंगी, आप डाउनलोड करेंगे। वो हर बच्चे को रोल नंबर स्लिप इशू होगी, खा उसने पेपर दिए हैं खा उसने नहीं दिए। और अगर कोई पास है, वो दोबारा पेपर देना चाहता है, अपग्रेड करना चाहता है, वो भी दे सकता है। अगर कोई बच्चा फेल है 1 में, 2 में या ज़्यादा में, वो भी देना चाहता है, वो भी दे सकता है। और अगर कोई ऐसा बच्चा जो पेपर देना ही नहीं चाहता, वो कहता है कि मैं तो ऑलरेडी पास हो चुका हूँ, मेरे अच्छे मार्क्स हैं, वो ना अपग्रेड करना चाहता है ना उसको दोबारा देना चाहता है, वो ना दे, उसका कोई रिज़ल्ट पे इफेक्ट नहीं होगा। और उसका रिज़ल्ट जो है दिसंबर में जो पेपर होंगे उसका मोस्ट प्रोबेबली फरवरी 2021 में रिज़ल्ट आएगा। और जब उनका रिज़ल्ट आएगा तो आपको उसकी कंबाइंड ट्रांसक्रिप्ट उसकी दे दी जाएगी जो बेस्ट ऑफ 2 होगा। यानी अगर ऑनलाइन में यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड के पास ऑनलाइन का रिज़ल्ट भी होगा, आपका ट्रेडिशनल रिज़ल्ट भी होगा, और जो दोनों में बेहतर रिज़ल्ट होगा वो आपको अपग्रेड कर दिया जाएगा। और इसके अलावा एडमिशन ये किस तरह ले सकेंगे, जैसे कंबाइंड पेपर दे रहे हैं स्टूडेंट्स, इसके लिए मैं दोबारा से बता दूं, इसके लिए मीटिंग्स जारी हैं, अभी कोई पॉलिसी ऐसी नहीं डिफ़ाइन हुई कि कंबाइंड पेपर जिन्होंने देने हैं, जैसे पार्ट 1 के पेपर नवंबर में होने हैं, अगर स्टूडेंट्स वो क्या करें, वो किस तरह एडमिशन लें, उनका तो साल ज़ाया हो जाएगा। इसके हवाले से मैं दोबारा बता दूँ
कि अभी तक कोई पॉलिसी डिफ़ाइन नहीं हुई। मैं इंशाल्लाह ताला अपडेट करता रहूँगा, आप इसी चैनल पे देखते रहें। मैं इंशाल्लाह ज़रूर अपडेट करूँगा, जो भी अगर कोई पॉलिसी डिफ़ाइन होती है आपको बता दी जाएगी। इसी तरह जो बच्चे ट्रेडिशनल में देंगे उनके लिए क्या होगा, वो तो फरवरी में रिज़ल्ट आएगा तो उनका साल भी ज़ाया होगा। तो अभी तो ऐसा ही लग रहा है कि साल ज़ाया होगा, लेकिन उन बच्चों के लिए भी अभी तक पंजाब यूनिवर्सिटी ने कोई पॉलिसी डिफ़ाइन नहीं की। अभी तक आपका 3rd ईयर की बेस पे ही एडमिशन होगा, और 3rd ईयर की बेस पे पंजाब यूनिवर्सिटी तो एडमिशन लेगी। बाकी यूनिवर्सिटीज़ क्या करेंगी, वो यूनिवर्सिटीज़ HEC की पॉलिसी के तहत करेंगी या अपने तौर पे करेंगी, अभी उसका फाइनल नहीं है। ये चंद एक चीज़ें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था कि आपको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। एरर्स वाले बच्चों के तमाम पेपर इंशाल्लाह मैनुअली सबमिट हो जाएंगे। रिज़ल्ट जो है सिर्फ थ्योरी का आपका रिटन जो एग्ज़ाम हुए हैं वो 15 सितंबर के करीब एक्सपेक्टेड है। प्रैक्टिकल्स आपके 20 सितंबर के बाद स्टार्ट होंगे। जो पेपर बच्चे नहीं दे सके वो ट्रेडिशनल में देंगे। जो बच्चे आउट ऑफ सिलेबस या इस तरह की उनकी क्यूरीज थी वो पेपर उनका कोई फैसला नहीं हुआ, वो ट्रेडिशनल में दें। उनके हवाले से यही फैसला है कि वो ट्रेडिशनल में दें, उनको कोई भी बेनिफिट अभी यूनिवर्सिटी नहीं दे रही। और इनकी डेट शीट जो है प्रैक्टिकल्स की वो इंशाल्लाह ताला जो इस वीक मतवक्को थी वो शायद नेक्स्ट वीक तक चली जाएगी। और ये चंद एक गुजारिशात थी, आपसे गुजारिश है कि आप लोग इस चैनल को देखते रहें और आपको मैं इंशाल्लाह ताला अपडेट इन्फॉर्मेशन भी दूंगा आपके एडमिशन्स के हवाले से, आपके एग्जामिनेशंस के हवाले से, जिसमें खास MA MSc के एडमिशन हों, LLB के हों, BCom के हों, वो इंशाल्लाह ताला यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के रिलेटेड जितनी न्यूज़ होंगी एडमिशन और एग्जामिनेशन के रिलेटेड मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। और अल्लाह ताला आपको कामयाब व कामयाब करे और आपको इन एग्ज़ाम्स में सक्सेस दे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।